मीना बचपन से ही त्रासदी का शिकार होते होते अपना वजूद ही खो देती है। हर बार परिस्थितियों के सामने हारी हुई पाई जाती है। शायद उसने अन्याय सहने को ही अपनी नियति मान लिया है। वहीं पर बीजी का व्यक्तित्व बाहर से जितना मुखर है उतना ही कोमल भीतर से है। वह अपने पति से मिलने वाले प्यार के बंटवारे के आघात को सहन नहीं कर पाती, भीतर ही भीतर घुटती रहती है और मर जाती है। बीजी बहुत जतन से घर परिवार को संवारती है, लेकिन पति प्रताप और मीना के संबंध बीजी को ख़त्म कर देते हैं। इस परिवार की मीठी कड़वी यादों का उदास अंतिम साक्ष्य के रूप में प्रताप और बीजी का मकान है, जिसमें रहने वाला कोई नहीं बचा, जिसे बीजी और प्रताप ने मकान को घर बनाया था। आज वह अंतिम साक्ष्य के रूप में खड़ा है। आइए इस वीडियो में चंद्रकांता जी द्वारा लिखित उपन्यास अंतिम साक्ष्य एक विवेचनात्मक अध्ययन करते हैं। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में मानव मन में उठते भावावेग का विद्रोह है और विशेषकर स्त्री मन के गोपन रहस्यों और अधिकार चेतना के साथ विरोधी भावों को लेखिका ने समेटा है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास की कहानी नायिका मीना को केंद्र में रखकर विस्तार प्राप्त करती है। हालांकि मीना नायिका होकर एक आदर्श स्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि मीना ही बीजी के हंसते खेलते परिवार के उजड़ने का कारण बनती है। बीजी ने मीना को अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया, प्यार और मान सम्मान दिया, किंतु मीना को अपने पति प्रताप के साथ देखकर बीजी तिलमिला गई। उनकी ज़बान से निकल पड़ा, उम्र भर का जहर तूने मेरे लिए संजो कर रखा था सर्पिणी। वहीं पर छोटा बालक विकी अपने बाबूजी की हरकत से आहत है, तो दूसरी तरफ बीजी की हालत को भली प्रकार समझ गया। रात भर अनहोनी के डर से परेशान रहा। विकी का बाल मन समझ नहीं पाया कि बीजी और बाबूजी के बीच वह कौन सी खाली जगह रह गई जिसमें मीना मौसी ने स्थान प्राप्त कर लिया। शायद मीना एक संपूर्ण प्रेमिका थी जो केवल देना जानती थी, और बाबूजी भी मीना के पास प्रताप बने रहे, बंधन में उन्मुक्त होने का आनंद लेते रहे। लेकिन बीजी के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए यह दुखदायी हो गया। बिना माता पिता की छोटी सी लड़की मीना को चाचा चाची ने बोझ मानकर पहले तो एक बूढ़े से विवाह कर दिया, किंतु कि इसे अपने घर नहीं रख पाऊंगा। 12 साल की लड़की को बेटे माँ का दर्जा न देंगे, बल्कि कुदृष्टि से देखेंगे। तुरंत ही निर्णय कर लिया और मीना को चाचा के पास पहुँचाया। इस बूढ़े में तो कुछ इंसानियत थी, किंतु मीना की चाची में बिल्कुल नहीं। चाची ने बूढ़े लाला से 5,000 रुपये ऐंठ लिए और मीना को कोसा अलग। इसके बाद चाची ने मीना की शादी गुंडे बदमाश जगन से कर दी, जिसके लिए मीना पत्नी नहीं भोग्या थी। कुछ समय अपने पास रखकर जगन ने कोठे के दलाल मीना को मदन के हाथों बेच दिया। शायद दुखियारी मीना पर किस्मत ने कुछ रहम दिखाई और कोठे पर संगीत शिक्षक, जो एक भला इंसान था, मिला। संगीत शिक्षक ने मीना की आवाज़ के जादू को पहचान लिया और उसने मीना को उत्तम संगीत की शिक्षा देने का वास्ता देकर उस नरक से निकाल लिया। मीना को नवजीवन दिया। संगीत शिक्षक ने मीना को वहाँ से निकालकर संगीत की ऐसी शिक्षा दी कि वह रेडियो सिंगर ही नहीं, स्टार कलाकार बन गई। अब वह सभ्य समाज का अंग बन गई, स्वावलंबी महिला है। लेकिन मीना इस योग्यता को ठीक से उपयोग करने में असमर्थ रही। शायद बचपन से ही मीना ने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले करना ही सीखा था, अन्यथा वह प्रताप और बीजी के परिवार के विनाश का कारण न बनती। मीना कौशल और रमेश के घर में किराएदार के रूप में रह रही थी। उन्हीं के द्वारा मीना का परिचय प्रताप बाबूजी के परिवार से हुआ। परिवार की घनिष्ठता मीना से बढ़ती गई और बीजी ने यहाँ तक अपने बच्चों से कह दिया कि अब से यह मेरी छोटी बहन है, इसे मीना मौसी बुलाया करो। बाबूजी से विशेष प्रेम संबंध बने, जो
शारीरिक संबंधों तक पहुंच गए। एक शाम बिजी विकी को लेकर सूट का कपड़ा खरीदने बाजार निकले, लेकिन रास्ते में बिजी को ख्याल आया कि मीना की पसंद बड़ी उम्दा है, क्यों ना उसे भी साथ ले जाया जाए। इसी इरादे से बिजी और विकी मीना के घर गए। बिजी ने देखा बाऊजी पलंग पर लेटे हैं और मीना मौसी उनका माथा सहला रही है। बिजी यह दृश्य देखकर तिलमिला गई। शर्मनाक स्थिति से बिजी गुस्से से कांप रही थी। बिजी अपने पति से विश्वासघात पाकर सदमे में चली गई। बाऊजी ने पति पत्नी के दरकते विश्वास को संभालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बिजी ने जैसे जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। शरीर अस्थि पंजर बनता गया। बाऊजी पत्नी की विरक्ति देखकर दुखी थे, लेकिन न तो उनकी पीड़ा समझ सके, न ही अपनी व्यथा बीजी को समझा पाए। बीजी सबको छोड़कर संसार से चली गई। यही भावनात्मक अंतर स्त्री और पुरुष में है कि बीजी विश्वासघात सहन नहीं कर पाई, भीतर ही भीतर घुलती रही, और बाऊजी बीजी को खोकर भी मीना मौसी को ना छोड़ पाए। बाऊजी की उदासी देखकर मीना मौसी भी पसीज गई। जब बाऊजी ने उससे सहारा मांगा तो उनकी गृहस्थी संभालने आ गई, किंतु न ही वह माँ का स्थान पा सकी, न ही पत्नी की प्रतिष्ठा। इधर बाऊजी भी बेचैन रहने लगे। घर की दीवारें गिरने लगी। सुरेश दीवान साहब की लड़की को लेकर भाग गया। बाऊजी दूसरा बेटा विकी दिल्ली के एक कॉलेज में मामूली सी नौकरी स्वीकार करने चला गया, क्योंकि वह घर पर नहीं रहना चाहता था। वहीं पर विकी की मुलाकात मिस सिंह से हुई, जो बहुत ही सुलझे विचारों की आधुनिक महिला थी। दोनों साथ में रहने का निश्चय कर लेते हैं। उधर सुरेश ने फौज में नौकरी प्राप्त कर ली है। सुरेश के व्यवहार में आश्चर्यजनक बदलाव आ गया और उसने पिता की संपत्ति में से कुछ न लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। विकी ने मीना मौसी की सहमति से गुप्ता जी की मदद से मकान बेच दिया और बड़े जतन से बसाए घर का सामान, संभाल कर रखे गए सामान जो भावनात्मक जुड़ाव से सजाए गए थे, कुछ बेच दिए गए, नीलाम कर दिए गए और दान में दे दिए गए। निर्जीव वस्तुओं से मोह तोड़कर विकी और मौसी निकल पड़े। ड्योढ़ी से बाहर उतरते विकी ने मुड़कर देखा। उसका घर, बीजी की ड्योढ़ी, खुला आंगन, खाट पर लेटे बाऊजी लेटे सपने बुना करते थे। छत वाला कमरा जिसमें सुरेश रंगरेलियाँ मनाता था। छत का पीपल वाला कोना जहाँ बैठकर बीजी से बचपन की बातें सुनता था। विकी भूल गया कि उसे आगे बढ़ना है। मीना मौसी ने उसका हाथ खींचकर आगे बढ़ा दिया। मीना मौसी अनुभव से अच्छी तरह जान चुकी थी, कटना, जुड़ना, जख्मी होना जीवन के लिए अनिवार्य है। बावड़ा बाजार के उल्टे हाथ तरफ एक संकरी सी ढक्की टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई तवी नदी तक चली गई थी। ढक्की का मकान छूट गया। सारे बाशिंदे बिखर गए। दुखद अंत हुआ। किसी के हाथ कुछ न लगा। सारे रिश्ते टूट गए। इस उपन्यास में परिस्थितियां ही अंतिम साक्ष्य हैं, जिसने मन में दुख, कड़वाहट और हृदय पर चोटें दी है। इस उपन्यास की विशेषताएं हम देखते हैं कि उपन्यास की कथा वस्तु में चरित्रों, परिस्थितियों का योगदान विशेष है। जीवन के थपेड़े जीवन धारा को नई दिशा देते आगे बढ़ाते हैं। मीना के जीवन में आने वाले सभी पात्र मीना का चुप रहने वाला गुण ही उजागर करते हैं। चाचा चाची, जगन के अत्याचार तो कहीं बूढ़े लाला, संगीत शिक्षक की सहृदयता, बीजी का प्यार, सभी ने मीना के जीवन में विशेष भूमिका निभाई है। बाऊजी प्रताप सिंह के प्रेम को शुरू में अस्वीकार करना चाहा, लेकिन बाद में चुप रह जाना बहुत घातक हुआ। अंतिम साक्ष्य का विवेचनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उपन्यास की कहानी एक ऐसी औरत की व्यथा कथा है जिसने जिंदगी में सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। लाला से विवाह हुआ, लेकिन उनकी दुल्हन नहीं बनी रह सकी। जगन से विवाह हुआ, उसने पत्नी नहीं भोग की वस्तु माना। प्रताप से प्यार मिला, लेकिन विवाह नहीं कर सकी।
केवल रखैल बनकर रह गई। और अंत में तो वह न दुल्हन, न प्रेमिका और न रखैल कुछ भी नहीं रह सकी। मीना मौसी की असफलताओं के साथ इस उपन्यास की एक विशेषता नए समाज में टूटते परिवार की व्यथा कथा भी है। परिवार में उभरते अविश्वास और नई पीढ़ी में अलगाव की जो व्यथा है वह इस उपन्यास में दृष्टिगोचर होती है। दो पीढ़ियों का टकराव, दो पीढ़ियों के विचार यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। जिस प्रेम के कारण बिखरा विकी अंत में उसी प्रेम के रास्ते पर चल पड़ता है। पर यह नए सृजन का स्वर है, एक पारंपरिक परिवार का विद्रोह नहीं। समूचे रूप से देखा जाए तो नारी मन और जीवन की पीड़ा का यह अद्भुत उपन्यास है, जिसमें बीजी की पीड़ा अव्यक्त है और मीना की पीड़ा केंद्र में रहकर सभी पाठकों को दुखी करती है, आंसुओं से पूरित करती है। विवेचनात्मक अध्ययन में इस सच्चाई को भी नहीं नकारा जा सकता है कि मीना इस उपन्यास की नायिका है। उसकी जीवन यात्रा दुख की दास्तान ही कहती है, फिर भी वह उतनी सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाई जितनी बीजी, क्योंकि बीजी सहपात्र है। बीजी के प्रति अधिक सहानुभूति होती है क्योंकि मीना का शुरू से लेकर अंत तक अपना ना तो कोई था और ना ही वह अपना कोई व्यक्तित्व बना पाई थी, जबकि बीजी ने अपना तिनका जोड़ा हुआ घर खो दिया। इसका कारण मीना भी है और प्रताप भी। बीजी की अव्यक्त वेदना बहुत कुछ कह गई। बीजी की अव्यक्त वेदना ही पति प्रताप के प्रति मान सम्मान, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिया। अंतिम साक्ष्य की मुहर लगा दी और परिवार के विघटन का अंतिम साक्ष्य प्रताप और मीना के अनैतिक संबंध भी हैं। आगे हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास के टिप्पणी लिखिए भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें उपन्यास के सभी मुख्य पात्रों पर टिप्पणी तैयार की गई है, जिसका प्रारूप भी आप देख सकते हैं कि यह टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाएगी। सबसे पहला शीर्षक है बीजी। प्रारूप इस प्रकार है कि हम बीजी का परिचय अंतिम साक्ष्य उपन्यास के आधार पर देंगे, जो है अंतिम साक्ष्य उपन्यास। इसकी लेखिका चंद्रकांता है। बीजी इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं तथा प्रताप बाऊजी की पत्नी और सुरेश विकी की माँ है। तो इस प्रकार यह शीर्षक का परिचय हुआ। इसके बाद हम टिप्पणी लिखने के लिए पूरे उपन्यास में से केवल बीजी के बारे में मुख्य बातों को यहाँ पर लिखकर टिप्पणी तैयार करेंगे, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अगली टिप्पणी है प्रताप सिंह। इसका प्रारूप भी ऐसी है कि सबसे पहले हम प्रताप सिंह का परिचय देंगे कि अंतिम साक्ष्य उपन्यास जिसकी लेखिका चंद्रकांता है और अंतिम साक्ष्य उपन्यास के नायक तो नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रताप के बिना यह कहानी आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। बीजी के पति विकी और सुरेश के पिता हैं। पत्नी परिवार नौकरी से संतुष्ट तथा बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं, पेशे से ठेकेदार। दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा देकर ऊंचे अधिकारी के रूप में देखने की अभिलाषा रखते हैं। सोच विचार कर कदम उठाने वाले, दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति न जाने मीना के सामने कैसे बेबस हो गए। आगे हम इस उपन्यास के आधार पर प्रताप सिंह के चरित्र की कुछ मुख्य बातें ही यहाँ पर टिप्पणी में लिखेंगे। और आपको ध्यान रखना है इस बात का कि टिप्पणी में हम केवल 8 से 10 पंक्तियों में ही टिप्पणी लिखना है, क्योंकि यह और उत्तर लिखते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए केवल 8 से 10 पंक्तियों में ही उत्तर पूरा करना है, क्योंकि यह प्रश्न केवल 8 मार्क्स के लिए ही आपको आता है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कठिन शब्दों का अर्थ दिया गया है, जो आपको पाठ को समझने में सहायता करेंगे। आगे मीना पर टिप्पणी देख सकते हैं कि वह इस उपन्यास की नायिका है और उसके जीवन में किस तरह से भिन्न भिन्न लोग आते हैं और उसके नसीब को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। अगली टिप्पणी देखेंगे मीना मौसी। तो यहाँ हम नायिका जो है उसका एक मीना का रूप देखते हैं, दूसरा मीना मौसी। उनके जीवन के
2 चरणों का यहाँ हमने टिप्पणी तैयार की गई है। सो ये बात ध्यान रखेंगे, जब आप मीना के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसमें मीना मौसी की घटनाओं का वर्णन नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर आपको समझने के लिए प्रश्न पत्र का पैटर्न और मार्क्स डिवीज़न दिए गए हैं, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपके समझने के लिए इसे बहुत अच्छी तरीके से वर्गीकृत करके लिखा गया है। आगे विकी पर टिप्पणी देख सकते हैं यहाँ पर। अगली टिप्पणी है सुरेश, उसके बाद है चाची, उसके बाद आप देख सकते हैं कैलाश। कैलाश वह स्त्री जिसके घर में मीना किराएदार के रूप में रहती थी। और अगला टिप्पणी का विषय है रमेश, जो कैलाश के पति हैं। अंतिम टिप्पणी का शीर्षक है जगन। सो यहाँ पर जगन का परिचय देते हुए उसके ऊपर टिप्पणी लिखी जाएगी और यहाँ पर टिप्पणी लिखने वाला भाग पूरा होता है। आप अगर अन्य कोई सामग्री चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तुरंत तैयार करके आपको देंगे। और साथ ही इस उपन्यास पर आधारित 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी तैयार करके आपको लिंक दिया जाएगा। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी और उपयोगी होगी पाठ को समझने के लिए, उपन्यास को समझने के लिए।